नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ध्रुव राठी शो के सेकंड एपिसोड पर। शुरुआत करते हैं पिछले कुछ दिनों की बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी खबर से। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने फाइनली एडमिट कर लिया है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत ही घटिया हालत में है। जीडीपी नीचे जाया जा रहा है, जॉब लॉसेस बढ़े जा रहे हैं और प्राइसेस भी बढ़े जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने डायरेक्टली एडमिट नहीं किया है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी का कहना है कि पैनिक मत कीजिए, वो एक रिकवरी प्लान ला रहे हैं इकोनॉमी को वापस उठाने के लिए ऊपर। ये अच्छी चीज इसलिए है दोस्तों क्योंकि आपने मेरे को बार बार बोलते हुए सुना होगा, मैं पिछले वीडियोस में भी कहता आया हूं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि एडमिट करो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। मान लो कि वहां पे प्रॉब्लम है। अगर आप मानोगे ही नहीं, यही कहते रहोगे नहीं नहीं सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, ऐसे तो प्रॉब्लम सॉल्व होने से रही। इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने एक सही दिशा में स्टेप ली है, सही स्टेटमेंट दी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे प्राइम मिनिस्टर पता नहीं अभी भी अपनी दुनिया में ही जी रहे हैं। ट्विटर पे वो कल ही लिखते हैं, आज देश तेज गति से प्रगति कर रहा है, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के विकास के साथ देश आगे बढ़ रहा है। ये अभी भी बोलते रहते हैं अपनी स्पीचेस में कि देश इतना डेवलप हो रहा है, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, जीडीपी आगे बढ़ रहा है। एक भी स्पीच में एडमिट नहीं करते हैं कि इंडिया को बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है इकोनॉमी में। ऐसे तो बात बनने से रही। देखिए, दूसरी खबर में दोस्तों, आधार कार्ड तो आप जानते ही होंगे, आधार कार्ड को बहुत ही बेसब्री से थोपा जा रहा है देश की जनता पे। 31 अगस्त 2017 डेडलाइन थी आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की। अब वो 4 महीने से एक्सटेंड करा दी गई है 31 दिसंबर 2017 तक। 31 दिसंबर 2017 बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कराने की भी डेडलाइन है। अगर नहीं कराया तो आपका बैंक अकाउंट गया। 28 फरवरी 2018 आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक कराने की डेडलाइन है। अगर नहीं कराया तो आपका मोबाइल नंबर गया। और आप सब लोग जो इंडिया के बाहर रहते हैं, एनआरआई लोग, आप सोच रहे हैं कि इस आधार कार्ड से बच जाएंगे, तो इस गलत फहमी में मत पड़िए। मेरे पास आपके लिए बुरी खबर है। एनआरआई मैरिजेस के लिए भी अगर इंडिया में रजिस्टर करना है उन्हें, तो उसके लिए भी आधार कार्ड कंपलसरी बनाया जा सकता है। ऐसा एक्सपर्ट पैनल ने सजेस्ट किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। और दोस्तों, ये सब हो रहा है इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी की जजमेंट पास करी थी और ये बार बार कहा है अपनी जजमेंट्स की कि आधार कार्ड को मैंडेटरी नहीं बनाना चाहिए। तो ये करना लीगल है या इलीगल है जो गवर्नमेंट कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड करेगा नवंबर में। तो जितनी भी मैंने डेडलाइंस बताई उनके बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। होपफुली सुप्रीम कोर्ट एक सिटीजन्स के फेवर में डिसीजन देगा नवंबर में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक और बुरी खबर है आधार कार्ड से रिलेटेड। आधार, जैसे आपको पता है, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जहां पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट से लिंक्ड। तो सारी चीजें एक जगह पे कलेक्ट होकर गवर्नमेंट के डेटाबेस में रखी हुई है ये। अब इस गवर्नमेंट डेटाबेस को अगर कोई हैक कर लेता है, जैसा कि बहुत बारी हो चुका है, अभी पिछले टाइम में ढेर सारे आधार नंबर हैक हो चुके हैं, हैक कर लेता है, तो क्या गवर्नमेंट हमें कॉम्पनसेशन देगी? यही चीज किसी ने आरटीआई में पूछी थी और गवर्नमेंट की तरफ से ये जवाब आया कि ना ही गवर्नमेंट, ना ही कोई मिनिस्ट्री और ना ही हमारा बैंक हमें कॉम्पनसेशन देगा कि अगर हमारी इंफॉर्मेशन चोरी हो गई तो आप सोच सकते हैं ये कितनी डेंजरस चीज है ये आधार। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम, याद है दोस्तों हम ये बोला करते थे जब हमारी स्कूल में अटेंडेंस लगती थी। तो अब क्या हो गया है, मध्य प्रदेश में नवंबर से जितने भी स्कूल है मध्य प्रदेश में, वहां पे बोल दिया गया कि बच्चे ये नहीं बोलेंगे, अलाउड नहीं है उन्हें बोलना। इसकी जगह उन्हें जय हिंद बोलना पड़ेगा प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम की जगह। पता नहीं कहां से लाते हैं ये रूल्स। लगता है किम जोंग उन के मिनिस्टर से हमारे सरकारी लोग बात करते रहते हैं रोज और टिप्स लेते रहते हैं। आज ये स्कूल में कर रहे हैं, कल को पता लगे बोलने लगे रेस्टोरेंट में खाना खाने से पहले खड़े होकर वंदे मातरम गाना पड़ेगा। फिर बोलेंगे कि सुसु करने जाओ उससे पहले जय हिंद बोलना पड़ेगा। पता नहीं क्या लगा रखा है। अगली खबर में दोस्तों बात करते हैं कुछ कोट्स की, कुछ फेमस कोट्स की जो हमारे लीडर्स ने कहे हैं। सबसे पहले है ममता बनर्जी, बंगाल की चीफ मिनिस्टर। बंगाल हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जो कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट के जजमेंट के खिलाफ जाता था। ये मुहर्रम और दुर्गा पूजा की डेट्स को लेकर था, कब क्या सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो इसके रिस्पॉन्स में ममता बनर्जी कहती है मेरा गला काट डालो लेकिन जो मैं करना चाहती हूं वही करूंगी। बहुत ही वॉयलेंट जजमेंट है ये। और ऐसी चीजें, ऐसी स्टेटमेंट्स
देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ जाती हैं। जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव सबको मिलकर काम करना पड़ता है। दूसरी स्टेटमेंट आई है साक्षी महाराज बीजेपी के एमपी की तरफ से। ये कहते हैं जो लड़का लड़की गाड़ी में कुछ कुछ करते रहते हैं उसकी वजह से रेप्स ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये है रीजन रेप्स बढ़ने का देश में, और इनको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। फोटो ऑफ द वीक में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटो दिखाना चाहूंगा। देखने में तो बड़ी नॉर्मल लगती है, अहमदाबाद की है, लेकिन इसे ध्यान से देखेंगे तो ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, जो कवरिंग लगाई गई है, ये पीछे के स्लम्स को छुपाने के लिए लगाई गई है। जब जापानीज पीएम अहमदाबाद में आए हुए थे तो इंडिया की जितनी भी पॉवर्टी है उसे छुपाना था, ठीक नहीं करना था, डेवलप तो नहीं करना उसे बस छुपा देना है। उसको छुपाने के लिए ग्रीन कपड़ा लगा रखा था। कुछ और अच्छी खबर हमारी स्पोर्ट्स की फील्ड में आई है। पीवी सिंधु जो कि प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं, जो कि रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीत के लाई थी इंडिया के लिए, अब वो वर्ल्ड नंबर 2 बन गई हैं बैडमिंटन रैंकिंग्स में। एक और अच्छी खबर मूवीज की फील्ड में आई है मुझे लगता है इस बारी। इस हफ्ते एक मूवी रिलीज हुई थी, इसका नाम था न्यूटन। इसमें राजकुमार राव एक्टर थे। ये मूवी इंडिया के लिए ऑफिशियली ऑस्कर के लिए सेलेक्ट हो चुकी है, ऑस्कर की एंट्री बन चुकी है इंडिया की तरफ से। मुझे लगता है बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है, एक बहुत ही अच्छी पिक्चर को सेलेक्ट किया गया हो ऑस्कर के लिए। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो मैं रेकमेंड करूंगा इसे जाके सिनेमा में देखिए। ये इंडिया के पॉलिटिकल और इलेक्ट्रल सिस्टम पे बनी हुई है, नक्सली इलाकों में। दोस्तों, आपको याद होगा कैसे मैंने कुछ समय पहले बताया था कि मैं एक नई चीज स्टार्ट करूंगा, स्पॉन्सर पेट्रियन करके। इस पे आप लोग जिनके स्मॉल बिजनेसेस हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी चीजों को मैं प्रमोट करूंगा, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपने चैनल पे प्रमोट करूंगा थोड़े से पैसे के बदले। इनसे आप लोगों का भी फायदा होगा, एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा मिलेगा, देश में जॉब्स की भी ग्रोथ होगी और मेरे को भी थोड़े पैसे मिल जाएंगे इसके बदले। तो यही चीज मैं इस वीडियो से शुरू करना चाहूंगा। जय कपूर मेरे दोस्त हैं, इन्होंने एक स्मार्टफोन ऐप बनाई है, लूट अलर्ट इस ऐप का नाम है। इस पे जितनी भी नई डील्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, इन सब की सारी बेस्ट डील्स और ऑफर्स, डिस्काउंट्स को एक जगह कलेक्ट करके आप देख सकते हैं। इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप यूट्यूब चैनल पे नीचे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में दोस्तों आपने बहुत सी सजेशंस दी थी, उनमें से सबसे एक नंबर 1 पे थी कि बैकग्राउंड म्यूजिक हटा दिया जाए। तो सबसे पहले इस वीडियो के लिए मैंने वही काम किया है, इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं रखा। पीयूष ठाकुर जी लिखते हैं, भाई तो तू ही बता दे किसको वोट करें, 60 साल कांग्रेस ने लूटा, अब आपने मोदी को फेल कर दिया। भाई मैंने मोदी को फेल नहीं करा पीयूष जी। और जो वोट देते हैं ना आप, किसी लीडर को देख के मत दीजिए, किसी पार्टी को देख के मत दीजिए। सबसे ज्यादा फर्क आपको पड़ता है आपके एमपी से और आपके एमएलए से। जानिए कि आपके जो एमपी बनने वाले हैं उनका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है। एमपी लैड्स एक वेबसाइट होती है जिसपे आप देख सकते हैं कि कितने कितने काम किए हैं सारे एमपीज ने आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हर एमपी को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं स्पेंड करने के लिए। अब उस काम को, उस मनी को कितना यूज किया गया है ये आपको एमपी लैड्स की वेबसाइट पे दिख जाएगा, जिसको आप देख के ये बता सकते हैं कि ये एमपी डिजर्विंग है या नहीं है। तो अब प्राइम मिनिस्टर की मत सोचिए, ना ही पार्टी की सोचिए, सिर्फ अपने एमएलए एमपी की सोचिए यहाँ पे।